नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज मैं जैसे कि नया कानून है वो बन चुका है 25 दिसंबर को, और अब जो है इसमें काफ़ी चीज़ें नई आई हैं जो कि दोनों के लिए ही बहुत अच्छी हैं, पति के लिए भी और पत्नियों के लिए भी। ज़्यादातर जो है वो अब जो है वो कानून जो है बदलाव जैसे जिस तरीके से आया है उसमें कानून में जो पुराने कानून थे, पुराने लॉ थे, उसमें कम राहत थी पति के लिए, लेकिन अब जो है नए कानून में राहत ज़्यादा है। और जो पत्नियां झूठ बोलती हैं, झूठे मुकदमे अपने पति के ऊपर दर्ज कराती हैं, उसमें उनके लिए वाकई सजा भी है और प्रावधान ऐसा दिया गया है कि अगर उस वकील ने जो वकील जो है वो उनका मुकदमा जो लड़ रहा है या फिर वो कह रहा है या फिर वो दर्ज करवाने वाला है, तो अगर उसने वो पूरी बात बता दी कि तुम अगर ऐसा करती हो तो तुम्हारे खिलाफ भी ऐसा हो सकता है, तो मैं कहता हूं कि वो महिला जो है वो जो झूठा मुकदमा दर्ज कराने जा रही है वो दर्ज नहीं कराएगी। ये जो कानून बनाया गया है जैसे कि मेंटेनेंस या फिर 498A या फिर DB है, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि महिलाओं को जो है वो उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। लेकिन ये चीज़ें जो है वो तादाद बढ़ती गई और इस दौरान जो है वो महिलाएं जो हैं जिनके साथ कोई गलत नहीं हुआ या फिर पति के साथ में एक्सटॉर्शन करना है, उनसे सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटना है, उनका उद्देश्य ये है कि भाई हमें उनकी रकम, उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा ही मेरे पास आए, तो उसका जो है महिलाएं जो है वो दुरुपयोग करने लगी। और इस दुरुपयोग के चलते हुए जो है आज कानून भी बदल गया और समय आने पर मैं कहता हूँ कि इस कानून का जब इम्प्लीमेंट होगा, हालांकि हो रहा है और ये जो चीज़ें हैं वो बदलेंगी, तो जो पारिवारिक जो आजकल संबंध खराब हो रहे हैं, पारिवारिक जो चीज़ें खराब हो रही हैं, वो समय आने पर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे बात करते हैं सेक्शन 125 CRPC की। 125 ये कहता है कि पति हो या पत्नी हो या फिर बच्चे हों या फिर बूढ़े हों, उसके लिए उनको मेंटेनेंस देने की लायबिलिटी है उसके पास, अगर पति के पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है तो। अब मना भी नहीं कर सकता है वो। अब इस जो नया कानून है, नए कानून में ऐसी भी बताई गई हैं कि कब कब आप नहीं दे, कंडीशन भी बनाया गया है कि कब कब महिला ले सकती है, कि अगर वो महिला जो है किसी प्रकार से किसी के साथ, पहले तो क्या था, एडल्ट्री का मैटर था, अगर पत्नी जो है एडल्ट्री में किसी में साथ रह रही है तो वो हकदार नहीं है। लेकिन अब एडल्ट्री नहीं, अब अगर आप लव अफेयर भी अगर आप प्रूफ कर देते हैं ना कोर्ट में, तो मैं कहता हूँ कि आप की पत्नी जो है वो आपसे मेंटेनेंस की लायबल नहीं होगी। ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है सेक्शन 144, यानी कि CRPC का जो 125 CRPC का था जो सेक्शन था वो बदलकर 144 हो गया है नागरिक संहिता के तहत। तो ये जो चीज़ें हैं वो अब जो है जैसे मेंटेनेंस बदलाव हुआ, ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं। पत्नी को अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं बिल्कुल किसी भी सक्षम, किसी प्रकार से कार्य करने योग्य हूँ ही नहीं, मैं कोई काम कर ही नहीं सकती। तो अगर वो प्रूव करती है, जहाँ मान लीजिए विकलांग है, वो हाथ पैर उसके नहीं चलते हैं, तो वो 100% हकदारी है मेंटेनेंस लेने की। लेकिन अगर वो अच्छी पढ़ी लिखी है, एक वेल एजुकेटेड है, प्रोफेशनल डिग्री यहाँ है उसके पास में, या फिर वो काम करने योग्य है, काम कर सकती है, लेकिन फिर भी कोर्ट को गुमराह करके कोर्ट से मेंटेनेंस मांग रही है कि भाई मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए, तो ये ऐसा अब नहीं चलेगा। ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो वाकई किसी भी काम करने योग्य नहीं है, ना उसकी कोई इनकम है, ना वो कुछ कर पाती है। तो जो है वो मेंटेनेंस, फिर ये भी देखा जाएगा उसमें कि पति क्या करता है। पति भी तो कहीं विकलांग नहीं है कहीं, क्योंकि पत्नी विकलांग कहते हैं जैसे तैसे मिलता है, बर जब ढूंढा जाता है तो पत्नी विकलांग है तो पति भी विकलांग देखा जाता है। तो उसी प्रकार से अगर दोनों ही विकलांग हैं तो फिर कोर्ट भी कर देगा भाई आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट ऐसे समय पर अपना निर्णय लेते हुए एक सक्षम निर्णय जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा पास किया जाएगा। अब ये चीज़ें देखी जा रही हैं क्योंकि कानून सिमिलरली सभी के बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 कहता है कि आप जो है जो राइट है, मतलब किसी भी सेक्स, जेंडर या कास्ट के ऊपर आप नहीं कह सकते हैं कि ये इसको अलग सेपरेटली कुछ रेमेडी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा दी जाए। लेकिन जब चीज़ें दी जाती हैं, ये जो लॉ है वो सभी के लिए समान है, बराबर है, तो बराबर के जो हकदारी हैं तो वो चीज़ें मेंटेन की जाएंगी। अब बात करते हैं 498A की। 498A में प्रावधान था कि पति के ऊपर केस कर दिया, पति परेशान हो गया, भागा दौड़ी कर रहा है वो कि भाई हमें जमानत दीजिए, हमें बचाइए इससे, इन सब चीज़ों से। तो अब जो है कोर्ट के जब ये सेक्शन 498A का पत्नी केस कराती है, चाहे वो झूठा हो चाहे सच्चा हो, अब इसमें पुलिस का इंटरफेरेंस जो होगा बहुत ही ना के समान होगा।
ना के समान इसलिए कि भाई कोर्ट को जो है अगर पुलिस के पास ये इस तरीके की शिकायत आती है तो उस पे दर्ज तो कर लिया जाएगा, लेकिन दर्ज करने के बाद जो है वो अगर किसी प्रकार की गिरफ्तारी करनी है तो उसको अपने सुपीरियर जो मतलब एक अधिकारी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी ऑन द रिटन कि आप जो है इनको गिरफ्तार करिए। तो और वो भी गिरफ्तारी के कारण भी होंगे कि भाई क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं इसमें, मतलब पुलिस का जो इंटरफेरेंस है बहुत ही ना के समान होगा, बिल्कुल नहीं। तो अब बात करते हैं दूसरा कि जैसे सेक्शन 498 आईपीसी में प्रावधान है कि 3 इयर्स का पनिशमेंट है, फाइन है, मतलब अगर ये प्रूफ कर देती है कि बाकी उसने दहेज मांगा, मारपीट करी, इस तरह की चीज़ें, और अगर नहीं कर पाती है तो महिला के लिए भी पनिशमेंट है। ऐसा नहीं है कि महिला बिल्कुल साफ सुथरी बच जाएगी कि आपको फंसा कर हम तो चल दिए, नहीं, अब चल नहीं पाएंगे, आपको भी पनिशमेंट मिलेगा। पत्नी ने अगर झूठा केस किया है तो उसके लिए भी सजा है, उसके लिए भी फाइन है। ये नए कानून में बदलाव है। ये कानून का जो बदलाव जो है, जब ये महिला जिस समय इस केस को फाइल करवाएगी उस समय अगर ऐसी चीज़ें उसके सामने आएंगी, वो उसे बताया जाएगा कि भाई तुम्हारे ऊपर भी अगर ये झूठा निकला तो तुम्हारे ऊपर भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, आपको भी फंसाया जाएगा, आप भी फंस सकते हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि महिला जो है फिर भी अगर हाँ कहेगी, फिर ये कहेगी चलो ठीक है रहने दीजिए, क्योंकि अब जो है बात सत्य और झूठ की है। अब जो है यहाँ पर जब ये बातें उसे पता लगेंगी महिला को, तो वो जो है वो पीछे हट जाएगी और वो मुकदमा नहीं कराएगी। और इन सभी मुकदमों के पीछे जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि परिवार जो है वो खराब हो रहा है। तो परिवार को बचाने के लिए, परिवार को सुरक्षित करने के लिए कि भाई मुकदमा करने के बाद फिर पति के मन से भी पत्नी हट जाती है कि अब तो इसने मुकदमा कर दिया, वो भी झूठा मुकदमा किया है, तो जो है वो न्याय नहीं, उसका परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। तो इस परिवार को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि परिवार जो टूटे ना, बाकी सुरक्षित हों, सही हों। तो मैं कहता हूं कि अब जो है वो जैसे कानून ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब बन तो चुका है और इनेक्टमेंट भी होने ही वाला है। और इस तरह की चीज़ें जो है जब ये कानून बीच में आएगा, मतलब कहीं ना कहीं परिवार में जोड़ों में पता लगेगी भाई ये चीज़ें हैं, तो परिवार में जो जितने भी अब तक केस चल रहे थे वो भी, या फिर आगे आने वाले समय के जो केसेस हैं वो सभी केसेस जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और किसी पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनेगा और ना ही कोई केस किसी पर कर पाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि नए कानून में ये बदलाव है, जिससे कि आप जो है अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हालांकि कोई नहीं चाहता कि मैं अपनी पत्नी छोड़ूं और ना कोई पत्नी चाहती कि मैं अपनी पति को छोड़ूं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिस दौरान जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में आ जाती है सिर्फ कानून। तो ये आपको समझना है कि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी है और ना ही मैं इन सब चीज़ों में पढ़ूं, क्योंकि अब जो है वो मेरा जीवन भविष्य खराब हो सकता है। तो परिवार को बनाने के लिए इस कानून का एक सहयोग है, जो कि हो सकता है कि भविष्य में जो है वो पूरा पारिवारिक जो जितने ही मुकदमे हैं बहुत आसानी से ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाएं और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें। यही मेरी कामना है, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।